नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सारे लोगों का अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संतोष कुमार है। आप सब लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। तो सारे लोग तैयार हो गए है ना कि 2023 की अब नई फाउंडेशन हम लोग यहाँ पे सीरीज शुरू करेंगे। और 2023 के जितने भी आपके एस्पिरेंट्स हैं जिनका 2022 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश से, बिल्कुल आपके शक्ति आपके नॉलेज के ऊपर बिल्कुल भी हमें मतलब डाउट नहीं है, लेकिन होता है कभी कभी कोई छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। और जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उन सब लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हर वो चीज़ करिएगा, हर वो चीज़ आप लोगों को अपने शेड्यूल में ऐड करना है जिससे आपके सिलेक्शन में आपको फायदा हो। ठीक है, चाहे आप बैंकिंग के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको फायदा जिस चीज से मिलेगा उस चीज की तैयारी आप जरूर करिएगा, उस चीज को अपने शेड्यूल में इंक्लूड जरूर करिए। जैसे कि ये हमारा एक है कि आपको ऐप जो है वो डाउनलोड करना। मैं हमेशा से आप सब लोगों को कहता हूं कि दोस्तों ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि ऐप पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ऐप पे आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिलता है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं उन स्टडी मटेरियल को। प्लस उसके साथ साथ ऐप पे आपको क्विजेस मिलते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए के। ठीक है ना, वो क्विज आपको देने हैं तब तक जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और प्लस ऐप पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है जो हमारे ऑफर्स जो वो रहते हैं। ठीक है, तो ऐप इंस्टॉल करिएगा और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी हमारा अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल है, जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज एक बार सब्सक्राइब करिएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग यहाँ पे दोस्तों करने वाले हैं, आज हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं जीरो कंडीशनल की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? जीरो कंडीशनल की आज हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। कंडीशनल की अगर हम लोग बात करें तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशनल, क्योंकि कहीं ना कहीं एरर डिटेक्शन में या फ्रेज रिप्लेसमेंट में कंडीशनल वाले पार्ट से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और मैंने हमेशा से आपको कहा है कि भाई कंडीशनल तो भाई एक बार ध्यान से रखना। ठीक है, 4 तरीके के कंडीशनल होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और जीरो कंडीशनल। तो आज हम लोग जीरो कंडीशनल पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन में अगर मैं 4 पढ़ा दूं ना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और क्योंकि जाहिर सी बात है अब हम लोग तैयार रहना है हम लोगों को कि अब चीजों को 2023 के सारे एग्जामिनेशन के लिए अब बिल्कुल एकदम फाउंडेशन वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, फाउंडेशन वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि कहीं भी वो जो थोड़ी बहुत चीज भी जो रह गई होगी ना 2022 में, वो इस बार 2023 में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और जो फ्रेशर्स है, बिगिनर्स है, भाई उनको तो बिल्कुल एकदम फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करना ही है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीरो कंडीशनल से। ओके, सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान में रखो, जीरो कंडीशनल इसका नाम है। ठीक है, जीरो कंडीशनल क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें कंडीशन जीरो के तरीके से होगा। बिल्कुल कंडीशन एकदम जीरो के वैल्यू का होगा। सर कंडीशन जीरो के वैल्यू का होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि मैंने पहला सेंटेंस लिखा कि इफ इट रेन्स, ठीक है, इफ इट रेन्स आई विल बी एट होम। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा इफ यू हीट आइस, कॉमा, इट विल मेल्ट। सिर्फ ये 2 सेंटेंसेस मैं दे रहा हूं। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है कि इफ इट रेन्स आई विल बी एट होम। ठीक है, अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रहूंगा। इफ यू हीट आइस, अगर तुम बर्फ को गर्म करोगे ना, हीट करोगे, तो इट विल मेल्ट, ये पिघल जाएगा। इन दोनों सेंटेंसेस में अगर मैं अंतर की बात करूं, इन दोनों सेंटेंसेस में अगर मैं अंतर की बात करूं, ध्यान दो, ये भी कंडीशनल है और ये भी कंडीशनल है। ये दोनों के दोनों हमारे कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान रखो, ये दोनों के दोनों हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस, दोनों कंडीशनल के नेचर में डिफरेंस है। क्या नेचर में डिफरेंस है? इनमें से एक फर्स्ट कंडीशनल है, इनमें से एक जीरो कंडीशनल है। सर कैसे हो गया? ध्यान दो, जीरो कंडीशनल हम तभी कहेंगे जब सिर्फ ओनली वही रिजल्ट आएगा जो वहां पे लिखा गया हो। ठीक है, जीरो कंडीशनल हम कब यूज करते हैं? जीरो कंडीशनल हम तब यूज करते हैं जब किसी साइंटिफिक ट्रूथ की बात की जाए। जीरो कंडीशनल हम कब यूज करते हैं? जब किसी साइंटिफिक ट्रूथ की बात की जाती है। ठीक है, जीरो कंडीशनल हम कब यूज करते हैं? जब सेम या फिर ओनली रिजल्ट, जीरो कंडीशनल हम कब यूज करते हैं? जब हम ऑलवेज
रिजल्ट। मतलब इसकी मीनिंग समझ रहे हो? जीरो कंडीशनल हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी साइंटिफिक ट्रूथ के बारे में हम बात करते हैं, कोई भी साइंस के एक्सपेरिमेंट से कोई सच्चाई निकल रही है, सो दैट इज जीरो कंडीशनल होगा। जीरो कंडीशनल में क्या रूल होता है वो बात की बात है, पहले ये समझो जीरो कंडीशनल होता क्या है। जीरो कंडीशनल में साइंस की किसी ट्रूथ की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लाल लिटमस को इससे आप ये करेंगे तो इसके बाद आपका ये होगा, तो ये साइंस के द्वारा एक्सपेरिमेंटेड ट्रूथ है ना। अगर आप H2 और O2 को मिलाएंगे तो उससे पानी तैयार हो जाएगा, हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है। तो इसको जब भी आप लिखोगे तो जीरो कंडीशनल के रूल्स के अकॉर्डिंगली लिखोगे। उसके बाद आगे आपका सेम या फिर ओनली रिजल्ट। कोई भी कंडीशनल अगर है, अगर उसका सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा, जब जब वो कंडीशन आएगी तब तब सिर्फ उसका वही रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट आएगा, हमेशा वही रिजल्ट आएगा, तो भी आप जीरो कंडीशनल यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बोला अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रहूंगा, तो क्या अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रहूंगा? हमेशा जिंदगी भर जब भी बारिश होगी मैं घर पे रहूंगा, ऐसा होगा? इसके अलग अलग रिजल्ट्स भी हो सकते हैं ना, अलग अलग रिजल्ट भी इसके हो सकते हैं। मैं बारिश में घर पे भी रह सकता हूं, बाहर जा सकता हूं, या फिर बारिश में मैं वाकई में खेलने जा सकता हूं, छाता लेके जा सकता हूं, हाथ में हाथ पकड़ के जा सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इसका रिजल्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है, फिक्स रिजल्ट नहीं है इसका। लेकिन दूसरा वाला पढ़ो, इफ यू हीट आइस, ये पिघल जाएगा। इफ यू हीट आइस, ये पिघल जाएगा। इसका सिर्फ अगर आप आइस को जो है वो हीट करेंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही रिजल्ट आएगा, सिर्फ और सिर्फ यही रिजल्ट आएगा, और कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। समझ में आ रही बात? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अगर आप जंक फूड खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। अब इसका भी सिर्फ वही ही रिजल्ट है। अगर आप जंक फूड खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, कोई लिमिट नहीं, हर दिन जंक फूड आप खा रहे हो, दोपहर शाम, तो आप मोटे हो जाएंगे, आप बिल्कुल ओबीस हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल मोटे आप हो जाएंगे। तो ये इसका एक ही मात्र रिजल्ट है, ये इसका एक ही मात्र रिजल्ट है ना। तो ये भी जीरो कंडीशनल के रूल्स में लिखा जाएगा, ठीक है। जब वही रिजल्ट हमेशा होता है, हमेशा आप किस में यूज करेंगे? जीरो कंडीशनल में। जब भी आप कोई कंडीशन आपके दिमाग में घूम रहा हो, है ना, अगर वो मुझे जो है वो क्या बोल सकते हैं, अगर वो मुझे प्रपोज अगर करेगी तो, या मैं अगर उसे प्रपोज करूंगा तो वो हाँ कर देगी, अगर मैं उसे प्रपोज करूंगा तो वो हाँ कर देगी। जरूरी है वो हाँ कर देगी? नहीं है ना जरूरी भाई। तो ये जीरो कंडीशनल नहीं है, वो बिल्कुल जीरो कंडीशनल नहीं है। समझ में आ रही है बात? गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है? अगर जैसे भाई साहब अगर तुम इस रूम में एसी चलाओगे, अगर तुम इस रूम में एसी चलाओगे तो ये ठंडा हो जाएगा। ये रूम के ये वाला सेंटेंस क्या होगा? ये जीरो कंडीशनल होगा। क्यों जीरो कंडीशनल होगा? क्योंकि यही रिजल्ट होगा, इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। आप एसी चला रहे हैं और रूम जो बिल्कुल गर्म हो गया, कभी ऐसा हो सकता है? रूम ठंडा ही होगा भाई, रूम ठंडा ही होगा। ये अगर एसी चला रहे हो तो रूम ठंडा ही होगा। तो जब भी आप कंडीशनल्स को ऐसे लिख रहे हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही रिजल्ट मिल रहा है, या वही रिजल्ट लगभग हमेशा आपको मिल रहा है, या हमेशा, लगभग हमेशा, क्या हमेशा आपको वही रिजल्ट मिलेगा, या साइंटिफिक ट्रूथ वाले सेंटेंस को आप बता रहे हो, तो आपको जीरो कंडीशनल लिखना पड़ेगा। आप जीरो कंडीशनल में लिखेंगे, ठीक है। अब जीरो कंडीशनल का जो रूल होता है वो क्या होता है? जीरो कंडीशनल का जो रूल होता है वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। जीरो कंडीशनल अरे यार, जीरो कंडीशनल, ठीक है। अब हम इसके रूल्स पे यहां पे डिस्कस करने जाएंगे। क्या हम लोग करेंगे भाई? रूल्स पे डिस्कशन करेंगे। रूल क्या है? जीरो कंडीशनल अगर है तो जाहिर सी बात है, एक आपका कंडीशनल वाला पार्ट होगा, ठीक है, और एक आपका मेन वाला पार्ट होगा, जिसको रिजल्ट वाला पार्ट हम लोग बोलते हैं। मेन पार्ट होगा या फिर रिजल्ट वाला पार्ट होगा, आपके समझाने के लिए रिजल्ट वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब कंडीशनल वाला जो है, जीरो कंडीशनल के, वो जनरली दो ही एक्सप्रेशन से यूज होते हैं। वो या तो इफ से स्टार्ट होगा या व्हेन से स्टार्ट होगा। आपके लिए ट्रिक यही है कि जो जीरो कंडीशनल है वो जनरली आपका इफ या व्हेन से स्टार्ट होगा। तो रूल ये है कि इसका जो कंडीशनल वाला पार्ट है, इसको आप लिखते हो क्या? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। इसका कंडीशनल वाला पार्ट भी क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। और इसका मेन पार्ट भी आपको क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। ये अलग क्यों ऐसा लग रहा है? इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि आप जब कंडीशनल पढ़ते हो तो कंडीशनल में आपका फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है कि जो मेन सेंटेंस होगा वो तो हमारा सिंपल प्रेजेंट जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी, जो कंडीशनल होता है वो तो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मेन सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर आपका हो जाएगा, है ना। इस तरीके का कुछ होगा कि मेन सेंटेंस सिंपल फ्यूचर तो कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुम मेहनत करोगे, सॉरी, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, वो होता है सिंपल आपका कंडीशनल, जो कंडीशनल वन है, फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। क्या होता है कि हम भाई
कंडीशनल को हमेशा किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में, और मेन सेंटेंस आपका हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में। लेकिन जीरो कंडीशनल में दोनों के दोनों पार्ट आपके सिंपल प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब आपको क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब आपका होगा सब्जेक्ट और उसके साथ V1 या V5। अब आप ये पूछोगे कि सर ये V1 और V5 क्या है। ये V1 का मतलब होता है, इसको शॉर्ट ट्रिक समझो, प्लूरल वर्ब, और ये V5 का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब। कैसा सर मीनिंग हो गया, इसकी मीनिंग हो गई V5 का मतलब होता है S और ES लगा हुआ रहेगा, V1 का मतलब होता है S और ES नहीं लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। इफ यू हीट आइस, यही लिखा हुआ है ना, तो देखो इफ यू हीट आइस, अगर तुम आइस को हीट करते हो, तो देखो ये भी किसमें लिखा हुआ है, ये भी आपका लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट में। इफ यू हीट आइस, विल है इसमें, नहीं लिखा हुआ ना। अब देखो मेन सेंटेंस में क्या होगा, इट विल मेल्ट, इट विल मेल्ट। तो देखो यहां पे अगर ये इफ यू हीट आइस लिखा हुआ है, तो ये आपको सब में आएगा, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल में। जनरली आपको जो इफ वाले जो क्लॉजेस होंगे, जो व्हेन वाले क्लॉजेस होंगे, उनका फ्यूचर में कभी लिख ही नहीं पाओगे। तो एरर आपका यहां नहीं रहेगा, एरर आपको यहां दिया हुआ मिलेगा, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है। क्योंकि जीरो कंडीशनल में जो मेन सेंटेंस होता है वो भी हमेशा किस में लिखा जाएगा, वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। तो इफ यू हीट आइस, इट विल मेल्ट यहां पे गलत हो जाएगा, और आंसर यहां पे होगा इट मेल्ट्स। क्या होगा, इट मेल्ट्स। समझ में आ रही बात। जैसे मान लेते हैं कि दूसरा एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पे। मैंने बोला कि इफ यू ईट फास्ट फूड, अगर तुम फास्ट फूड ज्यादा खाओगे, कॉमा, यू विल गेट फैट, मोटे हो जाओगे, यू विल गेट फैट, मोटे हो जाओगे। तो देखो ये इसका एक ही मात्र रिजल्ट है। फास्ट फूड अगर जंक फूड खाते रहोगे तो तुम मोटा होना ही है तुम्हें, है ना, यही इसका एकमात्र रिजल्ट है। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव्ड, वॉट एवर यू डू, यही इसका एकमात्र रिजल्ट, ये ऑलवेज यही होता है, ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज आपका यही रिजल्ट होता है। तो ये आपका क्या हो गया, जीरो कंडीशनल। तो जीरो कंडीशनल अगर है तो जाहिर सी बात है, अब आपका यहां पे क्या हो जाएगा, अब आपका यहां पे ये जो विल है यहां से आपका हट जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि व्हेन यू एड H2 and O2, water will be created। मान लेते हैं ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि when you add H2 and O2 water will be created। जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो पानी का निर्माण होगा। ठीक है, तो अब देखो ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, और हमेशा यही होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो ये होगा ही होगा, 2:1 के रेशियो मिलाओगे तो ये होना ही होना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, है ना। तो इसका मतलब अभी हमारा क्या हो गया, अभी ये हमारा जीरो कंडीशनल दोस्तों आ गया। तो जीरो कंडीशनल जैसे ही आ गया तो ये विल बी, ये वाला यहां से हटेगा, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, वाटर इज क्रिएटेड। आंसर क्या हो जाएगा, वाटर इज क्रिएटेड। सिंपल जीरो कंडीशनल का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि इसमें दोनों के दोनों पक्ष जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप कि ये वाला पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा, है ना, ये पूरा पार्ट आपको समझ आएगा। लेकिन जीरो कंडीशनल के भी बहुत क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एरर डिटेक्शन में, और कंडीशनल के 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जीरो कंडीशनल। जनरली फर्स्ट और जो थर्ड कंडीशनल है वही लोग पढ़ाते हैं, सेकंड और जीरो कंडीशनल्स नहीं पढ़ाते हैं जनरली। लेकिन ये चारों के चारों कंडीशनल्स आपको पढ़ने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जीरो कंडीशनल्स भी एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसके रूल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे चीजों से बिल्कुल हम लोग एकदम फाउंडेशन लेवल से हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हुए चीजों को जाएंगे एकदम फाउंडेशन लेवल पे। और आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, ये है हमारा फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी से। ठीक है, इस फाउंडेशन बैच को आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका भी वही टारगेट है जो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई नहीं, इस बार तो अब यार अब 2024 नहीं करना है। ठीक है, 2024 नहीं करना है, और पिछली बार या तो मैथ्स या तो रीजनिंग या तो इंग्लिश में कुछ मुझे लग रहा था सिलेबस कंप्लीट नहीं था, या फिर इस सब्जेक्ट में मैं वीक हूं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर अगर आप बिगिनर हैं तब तो भाई बिना संदेह बिना डाउट के आपको पूरा का पूरा सिलेबस फाउंडेशन, बेसिक, लेवल, मॉडरेट, डिफिकल्ट, जो पूरा ग्रास रूट लेवल से लेकर के पूरा हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, है ना। तो ये हमारा फाउंडेशन बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी से। सेम है, जो रेफरल कोड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं Y194, और इसमें इस वाले बैंकिंग फाउंडेशन प्रो बैच में आपको
जो है वो मैं बता देता हूं। इस बैच में आपको सारी की सारी चीजें, बुक्स भी आपको मिल रही हैं, हम आपको टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ जो रिकॉर्डेड वीडियोस है उसके साथ साथ नोट्स भी आपको यहां पे प्रोवाइडेड है। तो ये आपको प्रो बैच है, ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ बैंकिंग फाउंडेशन प्रो। तो प्रो का मतलब ये होता है कि सिंपल फाउंडेशन नहीं, इसमें आपको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। सैटरडे संडे आपके डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी हैं, प्लस आपको नोट्स भी दी जाएंगे। सैटरडे संडे आपको वीकली टेस्ट भी आपको यहाँ पे हो रहा है। तो काफी कुछ यहाँ पे शेड्यूल किया गया है इस पर्टिकुलर 2023 के फाउंडेशन बैच में। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, Y194 आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और उसी के साथ साथ एक चीज और है, ये भी आप देख सकते हैं कि आज भाई वैलेंटाइंस डे है ना, तो उसके उपलक्ष्य पे भी डबल वैलिडिटी ऑफर आप सब लोगों के लिए है। डबल वैलिडिटी कोड, सेम रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना है, Y194। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान में देने के लिए जरूरी है कि जो फाउंडेशन प्रो बैच है उसकी प्राइस आपकी 3000 है, और बैंक महापैक जो है वो आपका 6+6 मंथ्स का, पूरे एक साल की वैलिडिटी का, वो आपको आएगा 3100। ठीक है, और बैंक महापैक विद बुक किट जो है 6+6 मंथ्स का, वो आपको आएगा 4400। तो 3100 रुपए, 3100 आपका बैंक, आपको फाउंडेशन प्रो की प्राइस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पे देखो, ये आपका फाउंडेशन प्रो 3070, लगभग 3100। ठीक है, जिसमें किताबें भी आपको मिलेंगी, आपका फाउंडेशन बैच पूरा का पूरा। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ यहां पे आप देख रहे हो, जब आप यहां पे आओगे बैंक महापैक विद बुक किट या बैंक महापैक में, इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। बैंक महापैक विद बुक किट में आपको सारा का सारा चीज आपको मिल रहा है। वो फाउंडेशन प्रो बैचेस में मिलेंगे, आपको बुक्स भी मिल रही हैं, और आपको सामने आने वाले जितने एग्जाम्स के प्री मेंस बैचेस हैं वो भी आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्टिव जीडी इंटरव्यू के बैचेस वो भी मिल रहे हैं आपको। क्या बोल सकते हैं, डीआई के बैचेस आपको, इंग्लिश प्रो, उड़ान प्रो, वॉरियर प्रो, ये सारे बैचेस आपको मिलेंगे आपको महापैक का सब्सक्रिप्शन से। तो डबल वैलिडिटी है, सेम रेफरल कोड है, आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, आप वही लेने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, जो सजेशन है मेरी तरफ से वो ये है कि अब चुपचाप बैठने का वक्त नहीं है, अब भाई सोचना है। जरा सोचो उस सोच के बारे में जो आपके मम्मी पापा ने आपके लिए जो भी सोच रखा होगा, आपने सोच रखा होगा कि क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि यार टाइम तो बीतता ही रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ठीक है, जिसको ग्रैब करना है वो ग्रैब। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि इस साल एक भी एसबीआई पीओ नहीं बना, इस बार एक भी एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ, इस बार किसी का आईबीपीएस पीओ क्लर्क नहीं हुआ। जिसका होना है वो हो रहा है, जिसका होना है वो हो रहा है, जिसको करना है प्रिपरेशन वो करते आ रहा है, और जिनको नहीं करना है, जो सीरियस नहीं है, वो अभी भी आप जैसे की तरह ही जो है वो डिसाइड करने में लगे कि हमको करना है कि नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस बैच को ज्वाइन करें, ठीक है, लेकिन एक रिसोर्स आपके पास जरूर होना चाहिए। टेस्ट सीरीज, बुक्स हो गए, तो यहां पे सब आपको सारी की सारी चीजें मिल रही हैं। और जब रिसोर्सेज अपने पास होते हैं तो मन करता भी है पढ़ने का। तो ये आपका पूरा का पूरा फैसला है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस होती हैं, आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शंस भी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस, आप देखें, सोचे समझे, और जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें, यही जरूरी है। 2024 फिर नहीं करना है, 2023 में ही सिलेक्शन लेना है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, शुक्रिया, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिए अपना, और स्टार्ट करिए प्रिपरेशन यार। बिल्कुल सारे के सारे बैचेस आपको इसमें मिल जाएंगे, जब तक कि वो 20 तारीख से फाउंडेशन बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको हमारे ओल्ड फाउंडेशन बैचेस में मिलेंगे, उसको लेकर के थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा होमवर्क आपको करना जरूरी है, थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद आइडियाज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि हम क्या सीखने वाले हैं, क्या चीजें करने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो बहुत रास्ते निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, शुक्रिया, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, और खुश रहिए दोस्तों। थैंक यू।
ए यार डाकिला टांग टिके ठीक रखी छ सब यार तमे एटा अरे तमे काम कर चुके छी तमे किछ करू छ कि ठीक है आसो तो रेकर्डिंग जोड़ा के चाले की भाबे जो रेकर्डिंग मु करी छी हां किमि चलिबो एटा ना हां अच्छा ओके ये जो आरो फाइल टा ना है आपको इंस्टॉल करिया पड़ी कोटा को you can't open this one because the file type is unsupported अच्छा सपोर्ट कोने सर फाइल टा ए भाई फाइल अच्छी कि नहीं मार गजब लो अरे मु तो एठी डायरेक्ट स्टार्ट कली स्टॉप अच्छा आप रिकॉर्डिंग करते ना स्ट्रीमिंग करते ना ना रिकॉर्ड करथली